सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि दूध हम अक्सर लेते हैं, पर दूध के साथ जो हमारी बुक्स में लिखा है कुल्थी की दाल का सेवन नहीं करना। दूध अगर कुल्थ की दाल अगर हम साथ में परस्पर मिला के खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करेगी और हमें बीमार करेगी। ऐसे ही दूध की बात करें तो दूध और कटहल, वैसे तो ये वीर्य विपाक बहुत आपस में मिलते हैं इनके, अगर हम इनके उसमें जाएंगे कि इनका इसका वीर्य मधुर है, विपाक कैसा है, लेकिन फिर भी इनके गुण आपस में नहीं मिलते। तो इसलिए अगर हम दूध को कटहल के साथ लेते हैं तो ये भी हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस को इनवाइट करता है, हमारी डाइजेशन को खराब करके, तो बहुत सारी अर्टिकेरिया, इचिंग, ऐसी वाली डिजीजेस को प्रमोट करता है। थर्ड, अगर दूध के साथ ही हम बात करें तो दूध को अगर चिलचिम जाति की जो कैटेगरी की फिश है उसके साथ तो कभी भी नहीं लेना। इवन दूध को बुक्स में लिखा है कि कभी भी फिश के साथ, अगर हम फिश की कोई डिश खा रहे हैं तो उसके साथ हमें बिल्कुल भी दूध उसके बाद नहीं पीना। ये भी हमारी बॉडी में एक तरह से पॉइजन बनाएगा या विष का निर्माण करेगा, जिससे कि इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्प्शन होके हमारी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। इससे अगली अगर बात करें तो दही को कभी भी हमें गर्म करके नहीं खाना। गर्म करके अगर हम दही लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, इसको हम कहते हैं संस्कार विरोधी। लाइक दही को हमने गर्म करके उसका संस्कार कर दिया तो वो हमारी बॉडी को अब ये नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही अगर हम गर्मी में अक्सर हम सत्तू बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो जो सत्तू है, सत्तू पाउडर, उसको कभी भी हमें रात में नहीं खाना, वो हमारी बॉडी को नुकसान देगा। सेम इसी सत्तू की बात करें तो सत्तू को कभी भी बिना पानी मिलाए हमें नहीं खाना। सत्तू के बहुत सारे फायदे हम अक्सर पढ़ लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं इसने तो हमें नुकसान किया। द रीजन, या तो हम रात में खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा, या हम उसको बिना पानी मिलाए अगर सत्तू खाएंगे तो भी वो सत्तू हमें नुकसान करेगा। ऐसे ही अगर हम अपनी बॉडी में हम कहीं से पढ़ लेते हैं कि जौ का आटा हमारे लिए बहुत अच्छा है और ये जौ का आटा हमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारा कुछ इसमें है, तो वो हमें फायदा करेगा। लेकिन अगर हम बहुत कुछ टाइम के लिए सिर्फ जौ का आटा खाएंगे और बाकी के अन्न अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, तो यही जो हमारे लिए विष का काम करेगा, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन ना देके हमें बीमार करेगा, या हमारे बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स की इवन कमी कर देगा, डाइजेशन को खराब करेगा, और हम बिना सोचे हम बहुत सारी डिजीजेस को इनवाइट कर लेंगे। तो ये बहुत सारी बातें जो रही कि कौन सा खाना, कैसे खाना, कब खाना। एक बात और इसमें रह गई जो, वो ये कि कभी भी हमें हनी और घी दोनों को मिला के इक्वल क्वांटिटी में नहीं खाना। ये हमारी बुक्स में बहुत क्लियर लिखा है। बहुत बार हम किसी चीज में हनी भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, लेकिन अगर हमने सिर्फ घी और हनी लिया, हमें उसको कभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि घी और हनी दोनों इक्वल क्वांटिटी में अगर हम मिलाते हैं तो इट वर्क एज अ पॉइजन फॉर आवर बॉडी। तो अगर हमें घी और हनी को कभी मिलाना है तो द क्वांटिटी शुड बी डिफरेंट। लाइक अक्सर हम जो हमारी थ्रोट की डिजीजेस हैं या कफ है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, उसके लिए अक्सर हम घी और हनी दोनों को किसी पाउडर में मिला के खाने के लिए बोलते हैं। बट तो अब हमें क्या करना है, अगर हमने घी हाफ टी स्पून लिया है तो हनी शुड बी 1, और अगर हमने हनी हाफ टी स्पून लिया है तो घी शुड बी 1, मतलब क्वांटिटी शुड बी डिफरेंट। एक आधा दूसरा डबल, दूसरा डबल तो दूसरा आधा तो पहला डबल। लाइक ड्राई कफ है, उसमें हम घी ज्यादा और हनी कम देते हैं। अगर हमें वेट कफ है चेस्ट में, तब हम हनी ज्यादा और घी कम देते हैं। देना हमें दोनों चीजों को पड़ता है, पर द क्वांटिटी शुड बी डिफरेंट। So this is all about normal things in proper mixing or proper quantity. I hope you'll like it. Thank you.